कहने वाले ने भी खूब कहा है, जिन माँ बाप ने बचपन में तुम्हारे बिना कहे ही तुम्हारी हर बात जान ली, उनके बुढ़ापे में उनसे कभी उनकी ख्वाहिश भी पूछ लेना। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आइए आपको आज एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार की बात है, दिवाली के दिनों में एक कपल को शॉपिंग के लिए जाना था। वो दोनों बहुत जल्दी में थे। पति ने पत्नी से कहा, जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है। कहकर वे कमरे से बाहर निकल गया। तभी बाहर लॉन में बैठी अपनी माँ को देखा। कुछ सोचते हुए वापस कमरे में आया और अपनी पत्नी से बोला, शालू, तुमने माँ से भी पूछा कि उनको दिवाली पर क्या चाहिए? शालिनी बोली, नहीं पूछा, अब उनको इस उम्र में क्या चाहिए होगा यार, 2 वक्त की रोटी, 2 जोड़ी कपड़ा, इसमें पूछने वाली क्या बात है। ये बात नहीं है शालू, माँ पहली बार दिवाली पर हमारे घर में रुकी हैं, वरना तो हर बार गांव में ही रहती हैं। तो एटलीस्ट फॉर्मेलिटी के लिए पूछ लेती। अरे इतना ही माँ पर प्यार उमड़ रहा है तो खुद क्यों नहीं पूछ लेते। शालू जोर से चीखी और कंधे पर हैंडबैग लटकाते हुए तेजी से बाहर निकल गई। सूरज माँ के पास जाकर बोला, माँ हम लोग दिवाली की शॉपिंग के लिए बाजार जा रहे हैं, आपको कुछ चाहिए तो? माँ बीच में ही बोल पड़ी, मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा। सोच लो माँ, अगर कुछ चाहिए हो तो बता दीजिए। सूरज के बहुत जोर देने पर माँ बोली, ठीक है तुम रुको, मैं लिख कर देती हूँ, तुम्हें और बहू को बहुत शॉपिंग करनी है, कहीं भूल ना जाओ। कहकर सूरज की माँ अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद बाहर आई और लिस्ट सूरज को थमा दी। सूरज ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए बोला, देखा शालू, माँ को भी कुछ चाहिए था पर बोल नहीं रही थी। मेरे जिद करने पर लिस्ट बनाकर दी है। इंसान जब तक जिंदा रहता है रोटी और कपड़ा के अलावा भी बहुत कुछ चाहिए होता है। अच्छा बाबा ठीक है, पर पहले मैं अपनी शॉपिंग करूंगी, बाद में आप अपनी माँ की लिस्ट देखते रहना। कहकर शालिनी कार से बाहर निकल गई। पूरी शॉपिंग करने के बाद शालिनी बोली, अब मैं बहुत थक गई हूँ, मैं कार में इसी चलाकर बैठती हूँ, आप अपनी माँ का सामान देख लो। अरे शालू तुम भी रुको, फिर साथ चलते हैं, मुझे भी जल्दी है। देखता हूँ माँ ने इस दिवाली पर क्या मंगवाया है। कहकर माँ की लिखी पर्ची जेब से निकालता है। पर्ची को देखते ही शालू बोली, बाप रे, इतनी लंबी लिस्ट, पता नहीं क्या क्या मंगवाया होगा। जरूर अपने गांव वाले छोटे बेटे के परिवार के लिए बहुत सारी चीजें मंगवाई हैं। और बनो श्रवण कुमार। कहते हुए शालिनी गुस्से से सूरज की ओर देखने लगी। पर ये क्या? सूरज की आंखों में आंसू और लिस्ट पकड़े हुए हाथ सूखे पत्ते की तरह हिल रहा था। पूरा शरीर कांप रहा था। शालिनी बहुत घबरा गई। क्या हुआ? ऐसा क्या मांग लिया तुम्हारी माँ ने? कहकर सूरज के हाथ से पर्ची झपट ली। हैरान थी शालिनी भी। इतनी बड़ी पर्ची में बस चंद शब्द ही लिखे थे। पर्ची में लिखा था, बेटा सूरज, मुझे दिवाली पर तो क्या किसी भी अवसर पर कुछ नहीं चाहिए, फिर भी तुम जिद कर रहे हो तो तुम्हारे शहर की किसी दुकान में अगर मिल जाए तो फुर्सत के कुछ पल मेरे लिए लेते आना। ढलती हुई सांझ हूँ अब मैं सूरज, इस उम्र के पड़ाव में मौत मेरी तरफ बढ़ रही है। जानती हूँ मौत को टाला नहीं जा सकता, ये सत्य है, पर अकेलेपन से बहुत घबराहट होती है सूरज। तो जब तक तुम्हारे घर पे हूँ कुछ पल बैठा कर मेरे पास, कुछ देर के लिए ही सही बांट लिया कर मेरे बुढ़ापे का अकेलापन। बिना दीप जलाए ही रोशन हो जाएगी मेरे जीवन की सांझ। कितने साल हो गए बेटा तुझे स्पर्श नहीं किया, एक बार फिर से आ मेरी गोद में सर रख और मैं ममता भरी हथेली से सहलाऊं तेरे सर को। एक बार फिर मेरा मन बहुत खुशी से भर जाए और मुस्कुरा कर मिलूं मौत के गले। क्या पता अगली दिवाली तक रहूं ना रहूं। पर्ची की आखिरी लाइन पढ़ते पढ़ते शालिनी फूट फूट कर रो पड़ी। ऐसी ही होती है माँ। दोस्तों, अपने घर के उन लोगों को जिन्हें आप बूढ़े और बुढ़िया की श्रेणी में रखते हैं, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ही हैं जिन्होंने आपको जीवन दिया है। उनका आदर, सम्मान, सेवा और देखभाल करें। यकीन मानिए आपके भी बूढ़े होने के दिन नजदीक हैं। उसकी तैयारी आज से ही कर लें, इसमें कोई शक नहीं। आपके अच्छे बुरे कर्म देर सवेर आप ही के पास लौट कर आने वाले हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जिस तरह से हमारे माँ बाप ने हमें बचपन में संभाला, हमें प्यार किया, हमें समय दिया और खुद से ज्यादा हमें इम्पोर्टेंस दी, उसी तरह उनके बुढ़ापे में हमें उन्हें संभालना चाहिए, प्यार देना चाहिए, मान सम्मान देना चाहिए और सबसे बड़ी बात, उन्हें देने चाहिए फुर्सत के कुछ पल। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर रोज कोशिश करते रहिए और अच्छे इंसान बनते चलिए। खुश रहिए, हंसते रहिए। धन्यवाद।